प्यारे बच्चों, अगले हफ्ते लाडो चिड़िया की शादी थी। अपनी शादी का जोड़ा खरीदने के लिए वो शहर की सबसे बड़ी दुकान पे जा पहुंची और उसने दुकान में दाखिल होकर बोला, अंकल मुझे सबसे प्यारा लहंगा दिखाएं। मुझे सबसे खूबसूरत लहंगा चाहिए। ये लो बेटा, ये सबसे प्यारा और महंगा लहंगा पड़ा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है, ये तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा। चिड़िया को भी लहंगा बहुत पसंद है और वो कहने लगे, जी अंकल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये लहंगा वाकई बहुत खूबसूरत है। इसको पहन के मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी। ऐसा लहंगा मैंने ना कभी देखा और ना किसी ने देखा होगा। लाडो रानी लहंगा लेके खुशी खुशी बाहर निकल आई। बाहर की तरफ चिड़िया को खाने का एक ढाबा नजर आया। वो वहाँ जाके रुक गई। चिड़िया तोते को खाने का ऑर्डर देते। तोता बोलता है, हमारे पास अभी बर्गर मौजूद है। चिड़िया बोलती है, चलो ठीक है, वही ले आओ। बर्गर का ऑर्डर देने के बाद लाडो चिड़िया अपने लहंगे की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि काश इस लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग जूता होता तो कितना मज़ा आता। मैं बहुत सुंदर लगती और मैं बहुत प्यारी दुल्हन लगती। ये बोलते ही अचानक से उसके सामने एक चमत्कार हुआ। उसके सामने मैचिंग ज्वेलरी और जूता आ गया। चिड़िया देख के ये बहुत हैरान हुई और बोलने लगी, ये क्या हुआ? ये तो कोई जादुई लहंगा है। मैंने अभी बात की है, वो सारी चीज़ें सामने आ गई। इतने में वो तोता उसका बर्गर ले आया। टुन्नी चिड़िया सोचने लगी कि कॉफ़ी के बगैर बर्गर खाने का कोई मज़ा नहीं, काश मुझे कॉफ़ी मिल जाए। ये बोलते ही अचानक से उसने मेज़ की तरफ देखा तो कॉफ़ी उसके सामने आ गई थी। टुन्नी चिड़िया को समझ आ गया था, ये कोई आम लहंगा नहीं, ये कोई जादुई लहंगा है जो मेरे बोलते हुए मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। मैं इस लहंगे को बहुत संभाल के रखूँगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये लहंगा मिल गया है। जादुई लहंगा खरीद के वो खुशी खुशी अपने घर को की तरफ रवाना हो गई। देखते ही देखते पीछे से एक चोर आया और चिड़िया का जादुई लहंगा लेके भाग गया। चिड़िया सोच में पड़ गई, ये इसके साथ क्या हो गया है। चिड़िया रोते रोते अपनी माँ के पास जाने लगी और घर आके माँ को बताने लगी। माँ बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही तुम इतना परेशान के? माँ मैं लहंगा खरीदने गई थी, मेरी खुशियों पे पानी फिर गया। एक चोर आया, अचानक से मेरा लहंगा लेके चला गया। वो मुझे बहुत पसंद था लहंगा। कोई बात नहीं बेटा, हम और लहंगा ला देंगे तुम्हें। वो और रोने की क्या बात है, लहंगे तो और मिल जाएंगे। चिड़िया अपनी माँ की बातें सुन के रोती जा, नहीं माँ, मुझे वही लहंगा चाहिए। माँ बच्ची को देख के बहुत उदास हो रही थी और वो सोच रही थी, अब अपनी बच्ची का ख्वाब कैसे पूरा कर। माँ मुझे वही लहंगा चाहिए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। कालू कौवे ने चिड़िया को जहेज की लालच की वजह से पसंद किया था। जब उसे पता चला कि लहंगा चोरी हो गया है तो वो चिड़िया को बोलने लगा, तुम वही लहंगा डालोगी जो सबसे प्यारा था। कौवे की बात सुन के चिड़िया बहुत परेशान। वो सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया है। ये कौवा तो मेरे साथ जहेज की वजह से शादी कर रहा। चिड़िया अपने पापा से कहने लगी, पापा मुझे पैसे चाहिए। बेटा, मेरे पास जो पैसे थे मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। चिड़िया बोली, नहीं पापा, आप ये क्या कह रही हैं, आप ऐसा मत बोलिए। चिड़िया के पापा, आप ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसा मत बोलिए। माना कि हमारी बच्ची का लहंगा चोरी हो गया, इसका ये मतलब है आप मुझे पैसे नहीं देंगे। आप अपनी बच्ची के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वही चोर बाजार में उसी चिड़िया का लहंगा बेचने के लिए चला गया। कहने लगा, ये लहंगा तुम खरीद लो मेरे से। पापा आप ये क्या कह रही हैं, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मैं लहंगा ले लूँ। बेटी, पहले ही जहेज में बहुत सारा पैसा लग गया है, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मैं अब तुमको कहाँ से पैसे दूंगा। बाबा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना नया लहंगा खरीद सकूं, प्लीज़ पापा। ये लो मेरी बेटी, ये मेरे पास आखिरी 15,000 रुपये पड़े हैं, ये ले जाओ। उदास दिल से और आंखों में आंसू लिए चिड़िया उसी दुकान पे जा रही और बोली, अंकल मुझे वही लहंगे चाहिए जो मैं खरीद के गई थी। प्लीज़ आप मुझे वैसा ही एक लहंगा दे दीजिए। नहीं बेटा, मेरे पास अब कोई इस तरह का लहंगा नहीं पड़ा, वो आखिरी पीस था जो मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं तुम्हें वो लहंगा कहाँ से दूँ। ये सुन के चिड़िया बहुत उदास होगी। वो रोते हुए अपनी माँ के पास जा पहुँची।
अब क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो लहंगा खरीदने गई थी ना, क्या हुआ मेरे बच्चे? माँ अपनी बच्ची को दुखी हालत में देख के बहुत परेशान हुई और वो उसी चोर बाज़ार में जाकर देखा कि एक लहंगा बेचने वाला खड़ा हुआ था और कहने लगी, ये लहंगा कितने का है? तो तोते ने बताया कि ये बहुत सस्ता लहंगा। अच्छा, तो फिर मैं इस लहंगे के 10,000 दूंगी। और वो चिड़िया खरीद के ले आई। चिड़िया ने वो लहंगा उसको दिखाया और बोली, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए मैं लहंगा। हाँ माँ, ये तो वही लहंगा है जो मेरा चोरी हो गया था, ये आपको कहाँ से मिला? मैं इस लहंगे बेटा, ये मैं चोर बाज़ार से मिला। अच्छा माँ, मैं बहुत खुश हुई। चिड़िया वो लहंगा पहन कर बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत खुश हुई कि उसका जादुई लहंगा उसे वापस मिल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो एक जादुई लहंगे में तब्दील हो चुका था। और वो जैसे जैसे सोच रही थी वो चीज़ें उसके ऊपर आ रही थी, वो दुल्हन बन चुकी थी। माँ, मैं आपको ये बताना चाहती थी, ये लहंगा बहुत कीमती था क्योंकि ये जादुई लहंगा है। अच्छा बेटा, मैं भी कहूँ, तुम इतनी परेशान क्यों थी एक लहंगे के लिए? चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें तुम्हारा लहंगा मिल चुका है ना। तुम बहुत सुंदर लग रही थी। वही लहंगा पहन के सज सवर के दुल्हन के रूप में उस कौवे के साथ शादी कर ली।